डीएसपी बनने के 10 साल बाद जब वो महाकुंभ पहुंची तो वहां एक ऐसा दृश्य उसका इंतजार कर रहा था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक पल में सामने लाकर खड़ा कर दिया। वही तलाकशुदा पति जो कभी उसके सपनों पर पहरे बिठाता था, आज उसी महाकुंभ की भीड़ में भीख मांग रहा था। आखिर इस सब के पीछे का रहस्य क्या था, ये आप इस कहानी को अंत तक देखकर ही समझ पाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार में प्रिया नाम की लड़की रहती थी। उसकी उम्र महज 12 साल थी जब उसकी शादी कर दी गई। जी हाँ, उसका बाल विवाह कर दिया गया था, क्योंकि बिहार के कई गांवों में आज भी बाल विवाह की परंपरा जिंदा है। कहा जाता है कि जिन परिवारों का आपस में सालों से उठना बैठना होता है, जो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, वे अपने बच्चों की कम उम्र में ही शादी तय कर देते हैं। बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसी रिश्ते को समाज के सामने विधिवत स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक उसी तरह 12 साल की उम्र में प्रिया का भी बाल विवाह कर दिया गया था। हालांकि वो अपने मायके में ही रह रही थी, लेकिन ये तय था कि 18 साल की उम्र होते ही उसे अपने ससुराल जाना होगा। वो ना तो अपने मनपसंद लड़के को चुन सकती थी और ना ही ये सपना देख सकती थी कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएगी। उसके लिए जिंदगी की दिशा पहले ही तय कर दी गई थी। लेकिन प्रिया पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार थी। बचपन से ही उसने हर परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए थे। उसके स्कूल के शिक्षक अक्सर कहते थे, ये लड़की बड़ी होकर जरूर कुछ बड़ा करेगी। मगर बिहार के उस छोटे से गांव की सोच बहुत सीमित थी। वहां लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। अक्सर छठी सातवीं के बाद उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती और उन्हें घर के काम सिखा दिए जाते, क्योंकि लोगों की यही मानसिकता थी कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, आखिर उन्हें तो एक दिन अपने पति का घर ही संभालना है। यही सोच प्रिया के माता पिता की भी थी। प्रिया के पिता एक गरीब व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पुराने मित्र के बेटे के साथ ही प्रिया का बाल विवाह करा दिया था। वे अक्सर उससे कहते, तुम्हारी शादी हो चुकी है, 18 की होते ही ससुराल जाना है, तब तक इस घर में रह लो, बड़े सपने देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस घर संभालने के सारे काम सीख लो। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रिया बड़ी हो रही थी, उसके मन में भी बदलाव आ रहा था। बदलते जमाने की हवा उसे छूने लगी थी। पढ़ाई में अव्वल होने की वजह से उसके अंदर ये विश्वास था कि वो कुछ कर सकती है। उसके शिक्षक बार बार कहते थे, तुम्हें अधिकारी बनना चाहिए, शहर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। कई बार उसके मन में आया कि वो अपने माता पिता से साफ साफ कह दे कि वो एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती है, लेकिन गांव का माहौल और पंचायत का डर उसे रोक लेता था। वहां बिना पंचायत के कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता था। इसी डर की वजह से प्रिया ने अपने सपनों को अपने दिल में ही दबा लिया। जब वो 17 साल की हुई तो उसके ससुराल जाने में सिर्फ 1 साल बचा था। तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसी बात हुई जिसने उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी लौ जला दी। जिस लड़के के साथ उसका बाल विवाह हुआ था, उसका नाम अजय था। अजय सरकारी स्कूल में चपरासी था। दोनों के बीच बातचीत हुई और एक दिन प्रिया ने हिम्मत करके अजय से कहा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मुझे पढ़ने देंगे? मेरे माता पिता नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं, वे चाहते हैं कि मैं सिर्फ घर संभालूं, लेकिन मैं एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती हूं, आपका और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूं। उस वक्त अजय ने ज्यादा सोचे बिना हामी भर दी। उसने मन ही मन सोचा, अभी हाँ कह देता हूं, बाद में देखा जाएगा। उसने कहा, पहले तुम मेरे घर तो आओ, बाकी सब हम संभाल लेंगे। 18 साल की होते ही प्रिया की एक बार फिर धूमधाम से शादी कराई गई और उसे ससुराल भेज दिया गया। वहां उसने पूरी ईमानदारी से अपने सास ससुर की सेवा की। घर की सारी जिम्मेदारियां उसने बखूबी निभाई, क्योंकि उसे अच्छे संस्कारों के साथ घर के कामों में भी निपुण बनाकर भेजा गया था। लेकिन समय के साथ उसके अंदर कुछ कर दिखाने की आग और तेज होती गई। वो सिर्फ 4 दीवारों में सिमटकर जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। एक दिन उसने फिर अजय से पूछा, क्या अब मैं पढ़ाई शुरू कर सकती हूँ? इस बार अजय ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, हमारे घर में किसी चीज की कमी है क्या? पैसा है, जमीन जायदाद है, तुम घर में रहो, आराम करो और मेरे माता पिता की सेवा करो। प्रिया का दिल टूट गया। उसने कहा, शादी से पहले आपने मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे। इसी बात पर दोनों के बीच बहस होने लगी। बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। इसके बाद उनके विचार कभी नहीं मिल पाए। उनके बीच की दूरियां बढ़ती चली गईं। हालात यहां तक पहुंच गए कि अजय प्रिया पर हाथ उठाने लगा, अपने माता पिता के सामने उसे जलील करने लगा। लेकिन प्रिया टूटने वालों में से नहीं थी। उसे भरोसा था कि वो कुछ कर सकती है, कुछ बड़ा बन सकती है। अजय दिन भर खेत में काम करके आता और रात को अपने गुस्से का सारा बोझ प्रिया पर निकालता। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। अब वो वक्त आ चुका था जब प्रिया को अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लेना था। अब प्रिया ने जो किया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे।
लेकिन साथ ही आपको उस पर गर्व भी होगा, क्योंकि ऐसा फैसला वही महिला ले सकती है जो अंदर से बेहद कठोर हो, आत्मविश्वास से भरी हो और जिसे अपने सपनों की सच में परवाह हो। एक छोटे से गांव से निकलकर उसने जिस तरह का इतिहास रचा, वो कहानी आज हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई है जो हालातों से हार मान लेता है। आगे क्या हुआ, ये आपको वीडियो देखते रहने पर ही पता चलेगा, इसलिए अंत तक बने रहिए। और अगर आपको भी प्रिया की हिम्मत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि उसके जज्बे को सलाम करना तो बनता है। उस रात जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, प्रिया चुपचाप उठी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने एक कागज निकाला और कांपते हाथों से एक नोट लिखा। वो नोट उसके पति के नाम था। उसने लिखा, 12 साल की उम्र में भले ही मेरा विवाह आपके साथ हो गया था, लेकिन मेरे सपने तब से लेकर आज तक जिंदा हैं। मैं बचपन से एक बड़ी ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन कभी अपने माता पिता को ये बता नहीं पाई। आपके अंदर मैंने एक दोस्त देखा था। आपको अपना मानकर ही मैंने अपने सपनों के बारे में बताया था। उस समय जब आपने मेरा साथ दिया तो मुझे लगा था कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला है, लेकिन वक्त के साथ आपने भी मेरे साथ धोखा किया। अब इस दुनिया में मेरा किसी पर भी भरोसा नहीं बचा है। अब मैं खुद के दम पर कुछ बड़ा करके दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनकर लौटूंगी। इंतजार कर सकते हो तो कर लेना। तुमने मेरा बहुत अपमान किया है, लेकिन एक पतिव्रता होने के नाते मैं हमेशा आपकी सलामती और तरक्की की दुआ करती रहूंगी। ये नोट लिखकर प्रिया ने धीरे से दरवाजा खोला और बिना किसी को बताए उस घर से निकल गई। वो जानती थी ये कदम आसान नहीं है, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता भी नहीं था। प्रिया दिल्ली के लिए रवाना हो गई। उसे कहीं से पता चला था कि अगर बड़ा ऑफिसर बनना है तो सबसे पहले किसी भी तरह एक डिग्री हासिल करनी होगी और फिर यूपीएससी की तैयारी करनी होगी। उसी रास्ते से वो डीएसपी जैसी बड़ी पोस्ट तक पहुंच सकती थी। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ने का, क्योंकि वो अपना परिवार छोड़कर आई थी। असफल होकर लौटना उसके लिए मौत से भी ज्यादा अपमानजनक होता, इसलिए हर हाल में उसे कुछ करके दिखाना था। जब वो दिल्ली पहुंची तो उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। उसने सोचा था कि वहां जाकर सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन हकीकत बहुत अलग थी। वहां हजारों छात्र सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले उसने बीए करने के लिए प्राइवेट फॉर्म भरा और एक कॉलेज से ग्रेजुएशन शुरू की। 3 साल की इस पढ़ाई के साथ साथ उसने खुद से ही यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन वो जानती थी कि अगर चयन चाहिए तो किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में दाखिला लेना जरूरी है। समस्या सिर्फ एक थी, पैसे। उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। अपना गुजारा चलाने के लिए उसने एक घर में नौकरानी का काम शुरू किया। धीरे धीरे वो 4 से 5 घरों में झाड़ू पोछा लगाने लगी। सुबह और शाम काम करके उसे महीने के करीब 10,000 रुपये मिल जाते थे। उसी पैसों से वो अपनी पढ़ाई और कोचिंग की फीस भरती थी। उसने एक कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया। सुबह और रात वो काम में लगी रहती थी, इसलिए दिन का हर एक पल वो पढ़ाई को देती थी। उसके अंदर एक अटूट विश्वास था कि उसके सब्र का फल उसे जरूर मिलेगा। बीए की डिग्री तो उसके हाथ में आ गई थी, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा उसके लिए बेहद कठिन थी। वो एक छोटे से गांव की साधारण पृष्ठभूमि से आई लड़की थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। कुछ शिक्षकों ने उसे बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया। दिन रात एक करके उसने मेहनत की। कई कई रातें ऐसी गुजरी जब वो सो नहीं पाई। कई दिन ऐसे भी आए जब उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया। यूपीएससी को लेकर उसके अंदर एक अदम्य लगन थी, लेकिन इसके बावजूद पहले साल उसका चयन नहीं हो पाया। ये खबर सुनकर प्रिया टूट सी गई। उसके मन में माता पिता और पति की यादें डरावने ख्याल बनकर घूमने लगी। उसे लगने लगा कि अब वो क्या करेगी। अगर वो वापस गांव गई या पति के पास लौटी तो उसकी जिंदगी और भी बर्बाद हो जाएगी। उसी वक्त एक लड़की उसके पास आई। उसने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पहले ही प्रयास में तुम्हारे नंबर काफी अच्छे आए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी जैसी परीक्षा में असफलता आम बात है। जो लोग ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं वे भी कई बार गिरते हैं। उस लड़की ने आगे कहा, मैं खुद पिछले 4 साल से तैयारी कर रही हूं, लेकिन तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुंच पाई। अगर तुम 1 साल में इतना अच्छा कर सकती हो तो अगले साल जरूर क्लियर कर लोगी। इन शब्दों ने प्रिया के अंदर फिर से जान फूंक दी। उसके भीतर एक नई चिंगारी जल उठी। उसने ठान लिया कि अब पीछे लौटने का कोई मतलब नहीं है। अब उसे उस वादे को पूरा करना है जो उसने अपने पति से किया था। उसने फिर से हिम्मत जुटाई। सुबह शाम लोगों के घरों में काम किया और दिन भर जी जान से पढ़ाई में जुट गई। रात दिन एक करके उसने खुद को झोंक दिया। अगले साल उसने फिर से यूपीएससी का पेपर दिया। कहते हैं ना, किस्मत चाहे हमें कितना भी रुला ले, लेकिन सच्ची लगन और मजबूत हौसलों के सामने बदकिस्मती भी हार मान लेती है। और यही हुआ प्रिया के साथ। इस बार उसने पूरे देश में शानदार रैंक हासिल की। उसी रैंक के आधार पर उसे डीएसपी का पद मिला। यह वही सपना था जिसे उसने बचपन में देखा था। डीएसपी बनने के बाद उसे सरकारी गाड़ी मिली, सरकारी आवास मिला और उसके हाथ में पावर आई। लेकिन इन सबसे ज्यादा उसके अंदर आत्मविश्वास था।
उसका बचपन का सपना पूरा हो चुका था। अब समय था जिंदगी को एक नई दिशा देने का, और उन सभी को जवाब देने का जिन्होंने कभी उसके सपनों का मजाक उड़ाया था। अब समय था अपने जीवन को नई दिशा देने का, और उन सभी को यह दिखाने का कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। साथ ही उस वादे को निभाने का जो उसने कभी अपने पति से किया था। जब प्रिया अपने ससुराल पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वो चौंक गई। घर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। आसपास सन्नाटा पसरा था, जैसे वहां कभी कोई रहता ही न हो। उसने पड़ोसियों से पूछा, अजय और उनका परिवार कहाँ गया? कुछ लोगों ने बताया कि वे लोग अचानक घर खाली करके कहीं चले गए थे। उनके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आई थी, लेकिन असल सच्चाई किसी को नहीं पता थी। ये सुनकर प्रिया का मन और भी भारी हो गया। इसके बाद वो अपने मायके अपने गांव पहुंची। गांव में जैसे ही ये खबर फैली कि गांव की बेटी डीएसपी बनकर लौटी है, पूरा गांव उमड़ पड़ा। गांव की पहली महिला डीएसपी अधिकारी का लोगों ने बड़े आदर और गर्व के साथ स्वागत किया। फूल बरसाए गए, ढोल नगाड़े बजे, और हर चेहरे पर हैरानी और खुशी साफ झलक रही थी। गांव वालों की सोच में एक बड़ा बदलाव आया था। जिस गांव में कभी लड़कियों को छठी सातवीं के आगे पढ़ने नहीं दिया जाता था, उसी गांव की एक बेटी आज डीएसपी बन चुकी थी। ये पूरे गांव के लिए, उसके माता पिता के लिए और सबसे ज्यादा खुद प्रिया के लिए गर्व का पल था। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे। उन्हें अपनी पुरानी सोच और गलत फैसलों पर गहरा पछतावा हो रहा था। उन्होंने कभी अपनी बेटी के भीतर छिपे उस अधिकारी को पहचाना ही नहीं। उनकी सोच बस शादी तक सीमित रही। लेकिन आज शादी का सवाल बहुत पीछे छूट चुका था। अब गांव में एक ही सवाल गूंज रहा था, डीएसपी मैडम के पति अजय आखिर कहाँ हैं? घर पर ताला क्यों लटका है? ये रहस्य आने वाले समय में खुलने वाला था। इसी बीच प्रयागराज में 14 जनवरी 2025 से महाकुंभ के आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान की डुबकी लगाने के लिए पहुंचने वाले थे। अनुमान था कि करीब 10 करोड़ लोग प्रयागराज आएंगे। इतनी विशाल और अप्रत्याशित भीड़ को संभालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने देश भर से कुशल, अनुभवी और ईमानदार पुलिस अधिकारियों को प्रयागराज बुलाया। इस बार भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक एआई तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। अलग अलग क्षेत्रों से विशेषज्ञ अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए थे। प्रिया, जो अपने क्षेत्र में ईमानदारी और बेहतरीन कार्यशैली के लिए जानी जाती थी, उसे भी प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी के लिए बुलाया गया। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आदेश देना नहीं थी, उसे पुलिस बल का नेतृत्व करना था, भीड़ को नियंत्रित करना था, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखनी थी और किसी भी तरह की भगदड़ या अव्यवस्था से निपटना था। सनातन धर्म और परंपराओं के प्रति प्रिया की गहरी आस्था थी, इसलिए महाकुंभ में ड्यूटी मिलने पर वो बेहद उत्साहित थी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही महाकुंभ उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि कई और लोगों की जिंदगी भी बदल देने वाला था। ड्यूटी के दौरान प्रिया अपने कार्यालय में बैठकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ कुर्सी पर बैठकर आदेश देने वालों में से नहीं थी। हालात को जमीन पर समझने के लिए उसने एक पुलिस टुकड़ी को साथ लिया और खुद कुंभ मेले का निरीक्षण करने निकल पड़ी। वो हर चीज अपनी आंखों से देखना चाहती थी। कहीं लोग नियम तो नहीं तोड़ रहे, कहीं गंगा को प्रदूषित तो नहीं किया जा रहा, या कोई असामाजिक तत्व माहौल खराब तो नहीं कर रहा। दौरे के दौरान उसकी नजर अचानक एक व्यक्ति पर पड़ी। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। कपड़े फटे हुए, चेहरा गंदगी से भरा हुआ और हाथ फैलाकर वो लोगों से भीख मांग रहा था। पहले तो प्रिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। महाकुंभ में ऐसे दृश्य आम होते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस व्यक्ति के हाथ पर पड़े नाम के टैटू पर गई, वो ठिठक गई। उसके कदम वहीं रुक गए। दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसका पति अजय था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो अजय कभी उसका जीवन साथी था, वो आज इस हाल में क्यों था? वो महाकुंभ में भीख क्यों मांग रहा था? प्रिया तुरंत उसके पास पहुंची। जैसे ही अजय की नजर वर्दी में खड़ी प्रिया पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों में शर्म और पछतावे के आंसू भर आए। उसका शरीर कांपने लगा। वो पहले जमीन पर बैठा था, लेकिन प्रिया को देखकर किसी तरह खुद को संभालते हुए खड़ा हो गया। प्रिया को सामने देखकर उसकी आंखों में खुशी और पछतावे के मिले जुले आंसू छलक पड़े। वो बोला, तुम मेरी प्रिया हो। तुमने जो कहा था उसे सच कर दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है। ये कहते हुए उसने प्रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साथ खड़े पुलिसकर्मियों ने उसे एक पागल समझकर धक्का दे दिया, जिससे वो फिर जमीन पर गिर पड़ा। प्रिया ने तुरंत सख्त आवाज में कहा, रुको। फिर बोली, ये मेरे पति हैं, मैं इन्हें कई सालों से ढूंढ रही हूं। वो आगे बोली, चाहे इन्होंने मुझे मन ही मन तलाक दे दिया हो, लेकिन जिस दिन मैं इन्हें छोड़कर गई थी, उसी दिन से मैं खुद को तलाकशुदा महसूस कर रही हूं। इसके बावजूद मैं कभी इन्हें भुला नहीं पाई, क्योंकि मैंने इनसे वादा किया था कि एक दिन डीएसपी बनकर जरूर लौटूंगी। फिर उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पति मुझे महाकुंभ में एक भिखारी के रूप में मिलेंगे।
ये सुनकर वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी डीएसपी मैडम के पति इतने सालों बाद इस हालत में मिलेंगे। वो दृश्य सचमुच बेहद भावुक और चौंकाने वाला था। प्रिया ने अजय की तरफ देखते हुए पूछा, आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हमारा घर परिवार क्यों टूट गया? सब कुछ बर्बाद क्यों हो गया? अजय ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में उसने सच्चाई बतानी शुरू की। सबसे पहले मैंने अपने किए हुए वादों से मुंह मोड़ लिया। तुम्हारे साथ झगड़ा करना, तुम पर गुस्सा निकालना मेरी आदत बन गई थी। तुम घर संभालती थीं, परिवार को जोड़कर रखती थीं। तुम हमारे घर की लक्ष्मी थीं। तुम्हारे रहने से घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती थी। लेकिन जब मैंने अपने अहंकार और गुस्से में तुम पर अत्याचार करना शुरू किया, जब मैंने तुम पर हाथ उठाना शुरू किया, उसी दिन से हमारी दुर्गति शुरू हो गई थी। अजय की आवाज भर्रा गई। जिस दिन तुम वो नोट लिखकर हमारे घर से चली गई थी, उसी दिन से हमारे जीवन में अंधेरा छा गया। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, हर जगह, हर रास्ते, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। तुम्हारे जाने के बाद ऐसा लगा जैसे हमारे घर से साक्षात लक्ष्मी रूठ गई हो, जैसे हमारी किस्मत हमसे छिन गई हो। वो कुछ पल चुप रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, तुम्हारे जाने के कुछ ही समय बाद एक भयानक दुर्घटना में मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मैं घर में बिल्कुल अकेला पड़ गया। ये अकेलापन और गहरा दुख मुझे अंदर से तोड़ता चला गया। अजय की आंखों से आंसू बह रहे थे। डिप्रेशन में आकर मैंने नशे की लत लगा ली। नशे में पागल होकर मैंने वो सब कुछ गंवा दिया जो कभी हमारा था। धीरे धीरे मैंने अपनी सारी जमीन बेच दी। कर्ज इतना बढ़ गया कि आखिरकार मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा। वो सिर झुकाकर बोला, मैं सड़कों पर आ गया प्रिया। मेरी हालत दिन ब दिन बदतर होती चली गई। भूख, बेबसी और अकेलेपन ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। न घर बचा, न पैसा, और आखिर में मुझे भीख मांगनी पड़ी। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। समय के साथ लोग मुझे भिखारी कहकर बुलाने लगे। तभी मुझे अपनी असली औकात का एहसास हुआ। अजय ने गहरी सांस ली और आगे बोला, आज मैं इस महाकुंभ में इसलिए आया हूं क्योंकि यहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। मैंने सोचा संगम में स्नान कर लूं, शायद मेरे पाप धुल जाएं। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसका कुछ तो प्रायश्चित हो सके। उसकी आंखें भर आईं। लेकिन यहां भी मैं सिर्फ भीख ही मांग रहा हूं। प्रिया, तुम्हारे सामने आज मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। तुमने अपना सपना पूरा कर लिया। तुम बहुत बड़ी बन गई हो और मैं अपनी ही गलतियों की वजह से बर्बाद हो गया। वो हाथ जोड़कर बोला, मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। अजय की बात सुनकर प्रिया के दिल में हलचल मच गई। उसकी आंखों में भी आंसू भर आए। पति की ये हालत देखकर उसे तरस आया। अजय की सच्चाई ने न सिर्फ उसके दिल को झकझोर दिया, बल्कि उसे भी कहीं न कहीं अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर दिया। कुछ पल सोचने के बाद प्रिया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जिंदगी सिर्फ हालात पर नहीं, हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। अजय ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन प्रिया के शब्दों ने उसके भीतर फिर से जीने की एक छोटी सी उम्मीद जगा दी। प्रिया ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अगर तुम सच्चे मन से खुद को बदलने की कोशिश करोगे तो ये जिंदगी तुम्हें एक मौका जरूर देगी। हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। जरूरी यह है कि हम उन्हीं गलतियों से कुछ अच्छा सीखें। प्रिया ने हमेशा अपने दिल की सुनी। उसने समाज की परवाह किए बिना अपने सपनों के लिए संघर्ष किया। उसने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान बन सकता है। उसने न सिर्फ अपने जीवन के लक्ष्य हासिल किए, बल्कि अपने पति को भी सही रास्ते पर लौटने में मदद की। वो जानती थी कि परिवार का साथ और सही मार्गदर्शन कितना जरूरी होता है। अपने पति को एक नई शुरुआत देने का फैसला प्रिया ने पूरे धैर्य, निष्ठा और करुणा के साथ लिया। धीरे धीरे उनका जीवन फिर से सामान्य होने लगा। लोग ये देखकर हैरान थे कि कैसे एक महिला ने अपनी मेहनत, विश्वास और समझदारी से न सिर्फ खुद का भविष्य बनाया, बल्कि अपने बिखरे हुए परिवार को भी दोबारा संवार दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपनों की उड़ान लड़का या लड़की देखकर नहीं रुकनी चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अपने कर्तव्यों और लक्ष्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो एक गहरे संदेश से भरी कहानी पर आधारित था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हर चुनौती का सामना मजबूत इरादों और मेहनत से करना चाहिए। साथ ही ये कहानी रिश्तों और परिवार के महत्व को भी उजागर करती है और हमें सिखाती है कि सही सोच और सही दिशा हमें एक बेहतर इंसान बना सकती है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना और इन प्रेरणादायक कहानियों के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। दोस्तों, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें हमने केवल नाम और स्थान बदले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। हमारी ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अपना कीमती समय देने के लिए फिर से धन्यवाद। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। इस कहानी का अंत सिर्फ एक महिला की सफलता पर नहीं होता, बल्कि ये समाज और नई पीढ़ी के लिए एक गहरी सीख छोड़कर जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती और न ही उन्हें देखने का कोई अधिकार समाज तय कर सकता है। अगर किसी लड़की के अंदर आगे बढ़ने की चाह है, तो उसे दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि जब एक लड़की आगे बढ़ती है, तो वो सिर्फ अपना भविष्य नहीं बनाती, बल्कि पूरे परिवार और समाज की सोच को बदल देती है। प्रिया की जिंदगी ये बताती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों, आत्मविश्वास सच्चा हो और मेहनत ईमानदार हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। असफलताएं हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो अपने अहंकार, गुस्से और गलत फैसलों से रिश्तों को बर्बाद कर लेते हैं। रिश्ते ताकत से नहीं, समझदारी, सम्मान और विश्वास से चलते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, वो अंत में खुद ही टूट जाता है। नई जनरेशन के लिए ये संदेश है कि कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करना। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इन बातों से डरकर अगर हम रुक गए तो जिंदगी भर खुद से सवाल करते रह जाएंगे। हिम्मत वही है जो मुश्किल रास्तों पर भी आगे बढ़ना सिखाए। और समाज के लिए ये सीख है कि बेटियों को बोझ नहीं, शक्ति समझा जाए। उन्हें उड़ने दिया जाए, आगे बढ़ने दिया जाए। क्योंकि जब बेटियां सफल होती हैं, तब समाज सच में प्रगति करता है। यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ प्रिया की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो हालात से लड़कर खुद को साबित करना चाहता है। तो याद रखिए, इरादे मजबूत हों तो किस्मत भी झुकती है, और जो खुद पर भरोसा कर ले वही इतिहास रचता है। इस कहानी का अंत सिर्फ एक महिला की सफलता पर नहीं होता, बल्कि ये समाज और नई पीढ़ी के लिए एक गहरी सीख छोड़कर जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती और न ही उन्हें देखने का कोई अधिकार समाज तय कर सकता है। अगर किसी लड़की के अंदर आगे बढ़ने की चाह है, तो उसे दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि जब एक लड़की आगे बढ़ती है, तो वो सिर्फ अपना भविष्य नहीं बनाती, बल्कि पूरे परिवार और समाज की सोच को बदल देती है। प्रिया की जिंदगी ये बताती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों, आत्मविश्वास सच्चा हो और मेहनत ईमानदार हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। असफलताएं हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो अपने अहंकार, गुस्से और गलत फैसलों से रिश्तों को बर्बाद कर लेते हैं। रिश्ते ताकत से नहीं, समझदारी, सम्मान और विश्वास से चलते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, वो अंत में खुद ही टूट जाता है। नई जनरेशन के लिए यह संदेश है कि कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करना। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इन बातों से डरकर अगर हम रुक गए तो जिंदगी भर खुद से सवाल करते रह जाएंगे। हिम्मत वही है जो मुश्किल रास्तों पर भी आगे बढ़ना सिखाए। और समाज के लिए ये सीख है कि बेटियों को बोझ नहीं, शक्ति समझा जाए। उन्हें उड़ने दिया जाए, आगे बढ़ने दिया जाए। क्योंकि जब बेटियां सफल होती हैं, तब समाज सच में प्रगति करता है। यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ प्रिया की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो हालात से लड़कर खुद को साबित करना चाहता है। तो याद रखिए, इरादे मजबूत हों तो किस्मत भी झुकती है, और जो खुद पर भरोसा कर ले वही इतिहास रचता है।